यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटेलेक्चुअल गेस क्या होता है और अगर 100 नंबर वाला 100 क्वेश्चन वाला कोई पेपर है उसमें आप इसको अप्लाई करेंगे तो कितना ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। आप सभी को पता है कि यूपीएससी में जो टॉपर भी होते हैं उनको 100 क्वेश्चन में 40-45 ही पता रहते हैं, बचे क्वेश्चन को वो इंटेलेक्चुअल गेस से सॉल्व करता है। तो कोई बच्चा अगर ये कह दे कि सर ये गलत सिखा रहे हो तो मैं कोई गलत नहीं सिखा रहा हूँ। एग्जामिनेशन इज़ एन आर्ट एंड यू मस्ट नो व्हाट इज़ आर्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए। अब कुछ लोग को हो सकता है इसमें भी डाउट लगे। पिछली वाली वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि सर 80 नंबर ये जाएगा वो जाएगा। मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप बड़ा लक्ष्य रखेंगे ना तो छोटी चीज़ें मिलेंगी। आप अगर पहले में सोचेंगे कि इतने में हो जाए, अगर आप 80 नंबर का अटेम्प्ट करने जाएंगे, मेरी बात याद रखिए, अगर आप टारगेट 80 नंबर का लेते हैं किसी एग्ज़ाम में कि मुझे 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप 70 कर पाएंगे, सही। अगर आप 100 का सोचेंगे तो जाके आप अगर 100 की तैयारी करेंगे तो आपको 90 मिलेगा, आपको 90 की तैयारी करेंगे तो 80 मिलेगा। तो मैं किसी कट ऑफ को नहीं जज कर रहा हूँ। हो सकता है कट ऑफ 50 चला जाए, भगवान के आशीर्वाद से चला जाए, मेरा क्या जा रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ना मैं आपसे 1 रुपये ले रहा हूँ, ना मैंने फर्स्ट वीडियो से आज तक में आपसे कभी कहा कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए। आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब से जो पैसा आता है उतना मेरा मंथली डीजल का पैसा निकल जाता है, ठीक है। तो ये मत मुझे बताइए। रही बात आपको पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो बिल्कुल मत पढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, आज तक हर एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास ज़रूर किया है। मैं टॉपर नहीं रहा हूँ लेकिन मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ आज तक किसी एग्ज़ाम में, इतना मैं ज़रूर कॉन्फिडेंस रखता हूँ। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंटेलेक्चुअल गेस कैसे मारेंगे। देखिए 100 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से अब आप इसी को इंटेलेक्चुअल गेस करते हैं। ये मेरा अपना है, आपको इच्छा हो लीजिएगा, नहीं इच्छा हो फेंक दीजिएगा, कुछ और ट्राई करिएगा। लेकिन हाँ, ये ज़बरदस्त है। देखिए जब आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ऑन एवरेज बच्चा लगभग 60 क्वेश्चन पहले राउंड में, नहीं कुछ तो 55 क्वेश्चन के करीबन 55 से 60 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेता है। इतना तो आप सब मानते हैं, 55 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। अब याद रखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ 4 ऑप्शन रहते हैं, ABCD, इसको बोलते हैं तुक्का, ठीक है। प्योर अपनी भाषा में तुक्का। अगर लगाएं तो कैसे लगाएं, और बहुत ज़बरदस्त तरीका है। देखिए टोटल क्वेश्चन है 100 और आम तौर पे कोई भी पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें एक एवरेज रहता है, याद रखिएगा, 23 से लेके 26 क्वेश्चन, 23 से लेके 26 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन 25-25 के रहेंगे, 2 ऑप्शन 25-25 के रहेंगे, बाकी ऑप्शन 23 से 26 के बीच में वेरी करेंगे। या ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपको 22 के मिल जाएं, 22 और 23 के बचे हुए 23 से 26 तक मिल जाएं। ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, बट यही एक रेंज रहता है। हर ऑप्शन का लगभग कितना, 25 क्वेश्चन आता है आम तौर पे। तो इंटेलेक्चुअल गेस कहता है क्या, ऐसा हर एग्ज़ाम में है। 4 ऑप्शन है, चारों के बराबर शेयर रहते हैं। IAS में तो ज़रूर रहता है, ठीक है। PCS में क्या रहता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं ना, तो एक ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रहता है, बाकी 2 के बराबर रेशियो रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, 55 से 60 क्वेश्चन हर आदमी अटेम्प्ट कर लेगा। जब आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो एक बार अपने जो मार्क किए हुए बबल सर्कल किए हैं, और याद रखिएगा आपको मैं फिर बता दूं कि जो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको लगातार बबल भरते जाइए। इतना कॉन्फिडेंस खुद पे आपको होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को देते हुए, याद रखिएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी ही मैं मेंस, UP PCS मेंस की भी शुरू करने वाला हूँ। 1-2 दिन में मुझे टाइम मिल जाएगा, घूम के मैं आने वाला हूँ, फिर मैं शुरू कर दूंगा। चलिए 55 से 60 क्वेश्चन रहेंगे, आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब क्या होगा, देखिए इस 60 क्वेश्चन के बाद आप क्या करिए, अपनी आंसर शीट को, OMR शीट को देखिए। आप देखेंगे कि कोई एक ऑप्शन आपने ज़्यादा टिक किया है, या कोई 2 ऑप्शन आपने A ऑप्शन को 15 से 20 तक टिक कर लिया है। ऐसा होता है, 90% आप देखेंगे ऐसा ही होगा। मैं बता रहा हूँ, अब तक इतने एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो इतना ज़रूर है मुझे कि देखिए 15 से 20 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन मैंने ज़रूरत से ज़्यादा लगा लिए हैं, 20-20, 25-25 लगा लिए हैं, ठीक है। अब आपको जो गेस मारना है, याद रखिए, तो इंटेलेक्चुअल गेस कहता है कि अगर आपने 20-20, 22-22 क्वेश्चन 2 ऑप्शन को टिक कर दिया है, इसका मतलब अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें अधिकतर क्या होंगे, मान लीजिए आप जब अपना देखेंगे ना तो अधिकतर आप देखेंगे B क्वेश्चन,
और सी क्वेश्चन, इन दोनों के घेर सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आप सबसे पहले जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप बी सी वाले अधिकतर मान लिया मिल गए। अब बचे क्या, जो रेस्ट क्वेश्चन है उनमें या तो ए होगा या तो डी होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है 100 और सबका शेयर मिला के 2500 को 100 होता है। उनमें एक आध में आगे पीछे हो सकता है कि ए ऑप्शन 22 मिल जाए तो बी मिल जाएंगे 27, समझ रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर रेशियो है 25 क्वेश्चन का ही, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन आता है। आपको बस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद इतना देखना है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं तुक्का, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपका 50% क्वेश्चन सही कर देगा। ये कैसे करेगा, देखिए 2 ऑप्शन जब आपने ऑलरेडी मार्क कर लिया है 20-20 क्वेश्चन का, तो अब आपको पता है बचे हुए 40 क्वेश्चन में या तो ये बचे 2 ऑप्शन ही रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा रहेंगे, बचे 2 ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। अब आपको उसी हिसाब से तुक्का मारना है, और तुक्का मारते समय याद रखिए, अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, बिंदास तुक्का मारिएगा। अगर ऐसा इतना तक हो जाए बिल्कुल शर्माइए मत। अल्टीमेट गोल है सिलेक्शन, वो चाहे जैसे भी हो। कुछ लोग कहेंगे तुक्का मार, बिल्कुल मारिए भाई, तुक्का मारिए, सही देख के तुक्का मारिए। कुछ लोग ब्लाइंड अंधा तुक्का मारते हैं, वो गलत है। लेकिन अगर आप सब कुछ देख के तुक्का मार रहे हैं, कोई एलिमिनेट हो पा रहा है, कोई ऑप्शन कि 3 ऑप्शन देखा, एक साफ साफ गलत लग रहा है, इसको तुक्का नहीं इंटेलेक्चुअल गेस बोलते हैं। तो मैं आपसे तुक्का मारने के बजाय इंटेलेक्चुअली गेस करने को बोल रहा हूँ कि 2 ऑप्शन के आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो इसका मतलब बचे हुए 2 में ही तुक्का लगेगा। तो आपको, और वो भी तुक्का लगाते समय याद रखिए 4-4 का स्लॉट हमेशा लेना चाहिए। हमेशा 4 ऑप्शन ए में मारिए, 4 ऑप्शन बी में मारिए। कभी ऐसे तिरछे या सिर्फ सी नहीं ऐसे मार देंगे। 4-4 स्लॉट, अगर 2 ऑप्शन बच गए तो दोनों में 4-4 स्लॉट मारिए। आप देखेंगे कि 50% क्वेश्चन आपके सही हैं। इसको कहते हैं स्मार्ट तुक्का लगाना, स्मार्ट तुक्का अप्लाई करना एग्ज़ाम में। आपका अल्टीमेट गोल है, देखिए कोई यहाँ झूठ जैसा कुछ नहीं है। 8000 पोस्टें हैं, 2.5 लाख 2 लाख लोग देने वाले हैं। जाहिर सी बात है 8000 छोड़ के, हम कहते हैं 8 दूनी 16,000 छोड़ दीजिए, 16 या 15,000 छोड़ दीजिए, बचे हुए 2,25,000 की नौकरी नहीं लगेगी। ये भी सच है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। तो अब जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको ऐसी चीज़ें दिखे तो कोशिश करिएगा कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि 50 आ रहा है 85 ही करके छोड़ दिया। जाहिर है 50 में सिलेक्शन नहीं होगा, कन्फर्म नहीं होगा सिलेक्शन। ये वनडे एग्ज़ाम है, यहाँ कभी भी सिलेक्शन जनरल का 70 से नीचे तो कभी जाता नहीं आम तौर पे। और श्योरिटी के लिए कह रहा हूँ, आप अगर 70 की तैयारी करेंगे तो 65 पाएंगे। आप बड़ी तैयारी करेंगे, 80 नंबर अगर आपका आ गया तो आप कन्फर्म मानिए आपका सिलेक्शन है ही है। तो मैं कन्फर्म सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कि आधा तिहा छोड़ दिया, 2 नंबर से फेल हो गए, 1 नंबर से फेल हो गए, ऐसी प्रोबेबिलिटी ना रहे, इसलिए बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच।